इंडिया के अंदर दो स्टॉक मार्केट है, एनएससी और बीएसई। यहाँ पर आप देखोगे एनएससी के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर निफ्टी 50 का इंडेक्स आता है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है। इसी तरह से बीएसई जो है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मार्केट है, इसके अंदर सेंसेक्स इंडेक्स आता है। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि इंडिया के अंदर दो मार्केट है, एनएससी और बीएसई, और उनके अंदर जो मेन इंडेक्स होते हैं, जैसे कि एनएससी के अंदर निफ्टी 50 और बीएसई के अंदर सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। तो चलो आगे बढ़ते हैं किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट काम करता है। बस आपको ये इंडियन मार्केट एनएससी और बीएसई से आपको किसी कंपनी का शेयर्स बाय करना है, तो आप इसे डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। आपको इसके लिए किसी ब्रोकर्स को पकड़ना होगा। एग्जांपल्स के लिए इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, ग्रो एंड एंजल वन। तो आप किसी भी ब्रोकर्स में अपना अकाउंट ओपन करोगे तो जो अकाउंट ओपन होता है उस अकाउंट्स को हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। ओके, तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है और फिर उस डीमेट अकाउंट के साथ में आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स वो लोग देते हैं, जो भी ब्रोकर्स होंगे, जिसके थ्रू आप बाय और सेल कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट से एनएससी और बीएसई के थ्रू। तो यहाँ पर देखो, आप एक बायर हो और उस स्टॉक्स को बेचने वाला एक सेलर है। तो आप उस ब्रोकर ऐप के थ्रू क्या करोगे, उस सेलर्स के थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी या बीएसई में से आप स्टॉक्स को बाय करते हो। इसी तरह से जब आप सेलर होगे तो आप सेल करोगे तो कोई ना कोई वहाँ पर बायर होगा और उसका भी कोई ना कोई ब्रोकर ऐप होगा, किसी ब्रोकर के थ्रू वो भी बाय करेगा। तो इस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बाय और सेल होगा। तो आप जो भी करोगे वो ब्रोकर ऐप के थ्रू करोगे। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एंजल वन, ग्रो ऐप, ये दो ब्रोकर हैं। अब यहाँ पर समझ ब्रोकर ऐप में किस तरह का एग्जांपल्स होगा कि आप स्टॉक्स बाय कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज आपने कोई ब्रोकर ऐप ओपन कर लिया। एग्जांपल्स के लिए आप इन्फोसिस का शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। और जब इन्फोसिस का शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस हमेशा किसी भी ब्रोकर ऐप में मिलेंगे, डिलीवरी एंड इंट्राडे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको हमेशा डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। और यहाँ पर देखो, आपको क्वांटिटी, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए 100 क्वांटिटी दी हुई है कि आपको 100 शेयर्स बाय करने हैं इन्फोसिस के। और कौन से प्राइस पे बाय करना है, हमेशा आप लिमिट लगाते हो। जैसे यहाँ पर आपने लिमिट लगाया 2200 का। तो जब भी आप स्टॉक्स को बाय करोगे किसी भी ब्रोकर ऐप के थ्रू, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डिलीवरी ऑप्शन ही चूज़ करना है, प्लस आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है और आपको प्राइस हमेशा लिमिट लगा के, ओके, हमेशा लिमिट लगा के बाय का ऑर्डर आपको प्लेस करना होता है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में इतना ही।